उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। भारत के विद्वान अधिवक्ता जिन्होंने नौकरी के लिए आवेदन किया था, जिनका सारा प्रक्रिया पूरा हो चुका है, सिर्फ व्यवसाय प्रमाण पत्र उनका निर्गत होना बाकी है, ये उनके लिए खास संदेश है। मैं अधिवक्ताओं को नोटरी से जुड़े हुए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन जो ग्रुप बनाया गया उसमें जुड़ने का उन्होंने कोशिश किया, बहुत से जुड़े, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अभी चूँकि क्या है कि व्यवसाय प्रमाण पत्र कब इशू होगा, ये एक इंतज़ार का एक इंतहा हो गया। वर्ष 2022 में नोटरी का पोर्टल खुला था आवेदन का, उस वक्त आवेदन किया गया और इस दरमियान में मैं अपनी बात कहता हूँ कि वहाँ सेंट्रल नोटरी सेल में जब कांटेक्ट किया गया कि आखिर किस वजह से कार्य रुका हुआ है, तो आरटीआई के ज़रिए वहाँ से आया कि अभी इंटरव्यू का प्रक्रिया नहीं शुरू हुआ है। फिर क्या हुआ, 2023 के लास्ट में इंटरव्यू का प्रक्रिया होना शुरू हुआ और 2024 चल रहा है। अभी भी क्या है कि व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत कब होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसमें सरकार क्या हुआ कि उन्होंने जो मैसेज भेजा, ईमेल के ज़रिए मैसेज भेजा, वर्ष 2019 में जो बहालियां हुई थी नोटरी की, उस समय सबों के घर पर लेटर आया था, आवेदक नोटरी के लेटर के इंतज़ार में थे, लेकिन क्या हुआ कि ईमेल भेज दिया गया। बहुत से ऐसे नोटरी के आवेदक विद्वान अधिवक्ता थे जो इंटरव्यू में शामिल नहीं हो सके और उनका छूट गया। वो इसी इंतज़ार में रहे कि उनके पास लेटर आएगा। तो इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन एक ग्रुप बनाया गया है। आने वाले दिनों में इसका और भी विस्तार किया जाएगा। अभी जो स्थिति है उस स्थिति के अनुकूल ऐसे आवेदक जिनका इंटरव्यू छूट गया है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अविलंब नोटरी सेल में क्या करें, आप वहां से कॉरेस्पोंडेंट करें, पत्राचार करें, या नहीं तो संबंधित आप शिकायत सक्षम प्राधिकार के समक्ष दर्ज कराएं कि समुचित आपको जानकारी नहीं मिल पाई, इसीलिए आप इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो सके। तो यही आपका सॉल्यूशन है कि कम से कम आप जो भी सक्षम प्राधिकार है, जैसे प्रधानमंत्री ऑफिस, राष्ट्रपति ऑफिस, या जहाँ भी आप दर्ज कराना चाहते हैं आप कराएं, आप स्वतंत्र हैं। अभी चूँकि क्या था कि नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र इशू होने में देर हो रहा है, इसीलिए ऐसा कहा गया कि आप प्रधानमंत्री ऑफिस में शिकायत दर्ज कराइए, या तो बाय पोस्ट कराइए या नहीं तो किसी भी माध्यम से कराइए। तो ग्रुप में ऐसा देखने को मिल रहा है कि इसमें 2 ग्रुप हो गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अभी इंतज़ार किया जाए और अधिकतर लोगों का कहना है कि नहीं, शिकायत दर्ज कराया जाए। तो ये आपके विवेक पर निर्भर है। अगर आप शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो करा दीजिए, नहीं कराना चाहते हैं तो आप मत कराइए, लेकिन एक दूसरे को बाधा मत पहुंचाने का कोशिश करें। क्योंकि क्या है कि अभी जैसा कि स्थिति है, बहुत मुश्किल से नोटरी अधिवक्ता हैं उनको यूनाइट करने का कोशिश किया जा रहा है ताकि उनके हक अधिकार का रक्षा किया जा सके, और इसी के लिए ग्रुप बनाया गया है नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन ग्रुप, जिसका मोबाइल नंबर है 6200662773 6200662773। इस पर आप व्हाट्सएप चलता है, आप ग्रुप में जुड़ जाएं। तो मुख्य जो कहना है कि ऐसे नोटरी आवेदक जिनका व्यवसाय प्रमाण पत्र इशू होना बाकी है, अब आपका जो आगे का प्रक्रिया है, चूँकि राजा जो हमारे हैं, जब तक हम उन्हें किसी भी माध्यम से सूचना नहीं देंगे, उनको जानकारी नहीं देंगे, आपका समस्या का कैसे समाधान होगा। ये जो आपका डिले हो रहा है, ये अफसरशाही के कारण ये डिले हो रहा है। और जो भी विद्वान अधिवक्ता हैं, अफसरशाही क्या होता है ये आप भी समझते हैं,
और सभी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। तो इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स का ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ अफसरशाही है। अफसरशाही को सिर्फ ध्यान दिलवा देना है माननीय प्रधानमंत्री ऑफिस के तरफ से कि नोटरी अधिवक्ता जो भी हैं वो सक्षम है, काबिल हैं, उनका अविलंब प्रैक्टिस प्रमाण पत्र जारी किया जाए। जैसा कि ग्रुप में मैसेज आता है, मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी राज्य से जो इंटरव्यू का प्रक्रिया पूरा हुआ उसको पूरा करने में कितना समय लगेगा, लेकिन ये जानबूझकर, चूँकि आप जब मैं जनवरी में कॉन्टैक्ट विभाग से किया तो 1 महीना बोला गया, मार्च में किया तो 1 महीना बोला गया, अभी आप कांटेक्ट करेंगे तो 1 महीना कहा जाता है। तो ये कुछ नहीं, ये एक सोचा समझा साजिश है। मैं आपको कम शब्दों में बोलूं तो आपको जो नोटरी आवेदक हैं उनको कुछ नहीं, रबर स्टैम्प समझा जाता है, यानी आपको निर्जीव समझा जाता है। तो आप सजीव हैं, इसीलिए आपसे कहा गया कि प्रधानमंत्री ऑफिस में आप शिकायत दर्ज कराइए, आप अपनी भाषा में। और आप चूँकि क्या है कि भाग भरोसे नहीं रहने वाले हैं, आप कर्म पर भरोसा करते हैं, आप शिकायत दर्ज कराना चाहें तो कराएं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको यही कह रहा हूं कि जो भी ग्रुप में जो भी विद्वान अधिवक्ता जुड़े नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन में, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। और चूँकि आपकी जो स्थिति है ये बद से बदतर इसीलिए है कि आप संगठन में नहीं है। अगर आपका संगठन होता तो आप बताइए, जो अधिवक्ता सिर्फ ईमेल चेक करने के कारण छूट गए, उनका जवाबदेही क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? कौन लेगा उसका जवाबदेही? उनको ईमेल भेजा गया, एक चिट्ठी भेज दिया जाता तो क्या दिक्कत था? क्योंकि यहाँ भी क्या था कि उनको वंचित करने का, उनको हक अधिकार से वंचित करने का ये षड्यंत्र था। तो बहुत सी ऐसी खामियां, अभी आपका जानबूझ के क्या है कि डिले किया जा रहा है अफसरशाही के वजह से, इसका जिम्मेवारी आप लेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से अधिवक्ता, उनका स्थिति बहुत जर्जर है, बद से बदतर स्थिति है, और अगर उनको प्रमाण पत्र ये मिल जाता है तो कम से कम वो सम्मान के साथ जिएंगे और अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए कुछ न कुछ योगदान करेंगे। तो इसी कमी को दूर करने के लिए नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन बनाया गया है। तो कहना स्पेशल यही है कि भारत के अन्य राज्य से जो भी एडवोकेट हैं, जिनको सूझबूझ है, समझ है, आप क्या करें कि अपने स्तर से आप अपने राज्य के नोटरी अधिवक्ताओं को संगठित करना आप शुरू कर दें। चूँकि ये कार्य आपका है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोबत हैं, जो सोबत हैं सो खोबत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। तो अब जगने का ज़रूरी है। तो जो भी अन्य भारत के अन्य राज्य से जो अधिवक्ता हैं, आपसे निवेदन है, नोटरी से जुड़े जो भी हैं उनको आप संगठित करिए और उनका एक ग्रुप बनाइए। और क्या होगा कि भले ही आपको अभी अच्छा नहीं लगे, आपको ऐसा अनुभव होता होगा, लेकिन क्या है कि ये नोटरी लाइसेंस जब एक बार आपको मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि कई पीढ़ी आपका सक्सेसफुल रहेगा। इसमें कई पीढ़ी लगे रहेंगे और आपका आने वाला पीढ़ी सक्सेसफुल रहेगा। तो जो मुख्य बातें यही है कि प्रधानमंत्री ऑफिस में शिकायत दर्ज कराना है। ऐसे विद्वान अधिवक्ता जो चाहते हैं कि शिकायत दर्ज कराएं, आप स्वतंत्र है, करा सकते हैं। और ऐसे विद्वान नोटरी अधिवक्ता जिनको व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत होना है, अगर वो शिकायत नहीं दर्ज कराना चाहेंगे तो मत कराएं। चूँकि इसमें किसी का शिकायत नहीं हो रहा है, ये तो अफसरशाही के खिलाफ एक ध्यान आकृष्ट कराना है माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार का, कि देखिए बहुत दिनों से ये नोटरी का कार्य पेंडिंग है और अभी तक कुछ इस पर नहीं किया जा रहा है। तो तर्क आप जो भी दें, हकीकत यही है कि 2019 के बाद अभी तक नोटरी का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है। और ये नोटरी
जो भी अपॉइंटमेंट होना है ये उनका हक और अधिकार है, और हक और अधिकार से वंचित करना ये सिर्फ अफसरशाही ऐसा कर सकती है, और अफसरशाही के खिलाफ आवाज़ उठाना ये हमारा या आपका कर्तव्य बनता है। तो यही मेरा कहना है कि जो ग्रुप बनाया गया है नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन, उससे आप जुड़ें, और जो भी हमसे जुड़े नोटरी से जुड़े हैं उनको संगठित करें। अभी तक जो बुरा हाल हुआ है उसका यही कारण है कि हम संगठित नहीं थे। आखिर शिकायत जो भी दर्ज कराया गया है इसमें तो पूरे भारत के नोटरी आवेदक का कल्याण होगा। अगर वहाँ दबाव बनता है तो सबों का कल्याण होगा। तो यही आशा और उम्मीद के साथ मैं कहता हूँ कि चाहे एनी एडवोकेट बिलोंग्स टू एनी स्टेट, it is their responsibility you unite gradually the other people and cooperate other people, because it is our duty. We are advocates and our duty is to unite each and every particularly advocates. So our duty is, first of all I have to request you kindly, you gather the people, unite the people so that our future may be bright. तो यही आशा और उम्मीद करता हूँ कि जो भी नोटरी आवेदक हैं, कहने का मतलब है कि जो धैर्य कहना था, कितना धैर्य दिखाया जाए। ग्रुप में आया था कुछ एडवोकेट्स, नोटरी एडवोकेट्स का कहना था कि एक बीपीएससी का परीक्षा होता है, कोई भी परीक्षा होता है, ये कैसा विभाग है कि आवेदन कब किया गया, इंटरव्यू कब लिया गया, और अभी क्या है कि बहाना करके एक महीना टाला जा रहा है। तो यही, और जो नोटरी आवेदक जो छूट गए इंटरव्यू से, उनका जिम्मेवारी कौन लेगा। तो अभी क्या है कि मैं आपको क्या कहूँ, अभी क्या है कि सजग रहिए। जिनको भी व्यवसाय प्रमाण पत्र मिल रहा है, कम से कम व्यवसाय प्रमाण पत्र ले तो लीजिए, एकता का परिचय दीजिए। यहाँ कोई किसी पार्टी से नहीं जुड़ा है। हमारा जो लक्ष्य है कि नोटरी एडवोकेट जो भी हैं होंगे उनके अधिकार का रक्षा किया जाए। तो मैं कह रहा हूँ आपसे, और जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि और भी लोगों को ग्रुप में जोड़ा लें, और कम से कम नोटरी से जुड़े हैं उनको आप यूनाइट कर लें, तभी हमारा आपका आने वाले दिनों में कल्याण हो सकता है। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।